ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत फिर से एक बार। और हम कर रहे थे एक्सरसाइज 7.2 और एक्सरसाइज 7.2 में हम लोग ने अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने ओवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ लॉजिकल ट्रिक्स सीखे थे और थोड़ा सा हम लोगों को एक आइडिया सा हमने इन्फ्यूज़ कर लिया था कि किस तरह से हम लोग बाय यूजिंग द सेक्शन फार्मूला हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो चलिए इसी सीरीज़ को अब हम अपनी एक्सरसाइज पे लेके आते हैं। एक्सरसाइज 7.2 मेरे पास हिंदी मीडियम की एक बुक है, आप लोगों के पास इंग्लिश मीडियम में बुक होगी और सभी देखेंगे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिख रखा है स्टूडेंट, अगर थोड़ा सा ध्यान से आप देखो। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के पास है कि उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। चलिए मैं इंग्लिश में भी आप लोगों को बता देता हूँ। Actually you have to find out what I'm telling you one thing. Actually 2 points are given, one is A and the second one is B. 2 points are given and the coordinates of these points are also given. The coordinates are one is -1,7 like this and the second one is 4, -3. राइट स्टूडेंट, ऐसे आपके पास ये दोनों दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे मैं क्या बात बताने वाला हूँ आप लोगों को। आप लोगों से एक पॉइंट, यहाँ को एक पॉइंट दे रखा है बीच में और उस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं। इसके बारे में इसके आपको एक्चुअली इसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं और इसके कोऑर्डिनेट आप कैसे निकाल सकते हो। ये चीज़ गिवन है कि ये 2:3 में इसको डिवाइड कर रहा है, 2:3 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे? तो बहुत इजी है, मुझे लगता नहीं है अब कुछ डिफ़िकल्टी आने वाली है यहाँ पे। कैसे निकालोगे आप? x निकालने का फॉर्मूला आप लोगों के पास पता है, m1 x2 प्लस m2 x1 ऐसा कुछ है ओवर m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखिए x कैसे निकलेगा आपके पास। x क्या आने वाला, बोलिए x की वैल्यू क्या आएगी आप लोगों के पास? m1, व्हाट इज m1? ये दिस 2 इज m1, 2 मल्टीप्लाइड बाय x2। x2 की अगर मैं बात करूं, ये आपके पास x1 होता है, दिस वन इज y1, इसको हम लोग x2 कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम y2 कंसीडर कर लेते हैं। देखते चलिए, तो m1, द वैल्यू ऑफ m1 इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ x2 इज 4, तो पुट 4 हियर प्लस व्हाट्स अबाउट m2? m2 क्या होगा आप लोगों के पास? दिस वैल्यू इज 3 m2 मल्टीप्लाइड बाय x1। x1 आपके पास क्या आने वाला है? ये देखिए, ये वाली चीज़ जो है वो x1 है तो -1 ओवर m1 प्लस m2। m1 कितना है? 2 प्लस 3। तो बच्चों आपके पास ये क्या आने वाला है, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। 4 2 = 8, -3 समझ आ गया होगा आप लोगों को। 3 × 1 1 और प्लस माइनस ओवर 3 + 2 5। तो आप लोगों के पास फाइनली क्या आ रहा है? 5/5 एंड दैट गिव्स यू 1। तो इस तरह से आपके पास 1 आ गया। तो x आपने निकाल लिया है जी 1, ठीक है बच्चों। x आपके पास क्या आ चुका है? 1। अब हम क्या निकालने वाले हैं? अब हम निकालने वाले हैं y। क्या निकालने वाले हैं? y कैसे निकलेगा? तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको रब कर लेता हूँ पहले, ठीक है। इसको यहाँ से रब कर लेते हैं और अब हम y निकालते हैं, y कैसे निकलेगा, ठीक है बच्चों। तो ओके चलिए y की ओर आते हैं। हाउ वुड यू फाइंड आउट द y? देखिए y कैसे निकलेगा आपके पास। अगर आप y निकालना चाहते हो तो y भी वैसे ही निकलेगा। कैसे? m2 y1 प्लस m1 y2 ओवर, फॉर्मूला तो वही है ना जी अभी भी, m1 प्लस m2। तो चलिए यहाँ से अगर मैं y की बात करूँ तो पुट द वैल्यू। m2 आपके पास कितना है बच्चों? m2 आपके पास 3 है। बताने की अब मुझे लगता नहीं है कि कोई ज़रूरत है, आप लोग जानते हैं। y1 बहुत सारी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी। y1 मेरे पास है 7 प्लस m1 की मैं बात करूं तो मेरे पास 2 है और अगर मैं y2 की बात करूं यहाँ से तो y2 मेरे पास कितना है? -3 ओवर। चलिए m1 कितना है बच्चों? 2 + 3। चलिए यहीं से सॉल्व कर लेता हूँ इसको। यहाँ जैसे 7 3 = 21 और 3 2 = 6 और प्लस माइनस तो -6 ओवर 3 + 2 5 आपके पास, और यहाँ आपके पास आएगा 15/5 एंड फाइनली आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 3। आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 3।
तो इस तरह से आपके पास क्या है, आप x भी हमारे पास आ चुका है, y भी, y कितना है 3, तो दिस इज द आंसर एक्चुअली। ठीक है, कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हो ये सब कुछ। ठीक है जी, मुझे नहीं लगता कोई डिफ़िकल्टी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से ये सब कुछ हो जाएगा। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, फिर देखते हैं, इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ मैं वेल बोर्ड ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है और सी द नेक्स्ट लेवल। क्वेश्चन नंबर 2, 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करिए। जल्दी बता देता हूँ, बोला क्या गया है, आपके पास एक लाइन गिवन है जी, ठीक है, और इस लाइन के बारे में ये कहा गया है कि इसके 2 पॉइंट हैं और एक जो है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है, वो है 4,-1 और एक और पॉइंट आपके पास गिवन है और उसका पॉइंट है उसके -2 है, -2,-3। आप अपनी बुक पे देख रहे होंगे, तो ऐसा कुछ है। इस लाइन को, चलिए इस नाम भी रख लेते हैं इसका AB, इसको समत्रिभाजित का मतलब हुआ कि इसके 3 बराबर हिस्से करने हैं, 3 टुकड़े करने हैं इसके, राइट, ट्राई सेक्शन करना है एक्चुअली इसका। तो ट्राई सेक्शन कैसे होगा, अगर आपको 3 टुकड़े करने हैं तो सीजर आपसे, मान लीजिए रस्सी है तो उसके 3 टुकड़े करने हैं, तो सीजर कितना टाइम चलानी पड़ेगी, 2 टाइम। अंडरस्टैंड हो रहा है, एक यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है जी, CD। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास एक टुकड़ा ये आ जाएगा, ठीक है, एक टुकड़ा ये हो गया 2 और एक टुकड़ा ये हो गया। देखिए इस पूरी की पूरी लाइन को समत्रिभाजित कर दिया हम लोगों ने। ठीक है जी, इसके ट्राई सेक्शन कर दिए। अब आपके पास ये जो 2 पॉइंट हैं C और D, आपके इसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे लगता है आप लोगों को क्या करना चाहिए, पहले रेशियो निकालना ज़रूरी है। इसकी रेशियो कैसे निकलेगी, मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हैं। हम देखते हैं आगे कितने रस्सी के टुकड़े हैं, तो आगे तो एक ही है रेशियो, पीछे कितने रस्सी के टुकड़े हैं, तो 2, तो ये 1:2 में इसको कर रहा है। इसको देखेंगे तो ये 2:1 में कर रहा है, क्योंकि आगे इसके 2 पीसेज हैं और पीछे 1 है। तो रेशियोज भी हमने निकाल ली। ठीक है, हम रेशियो भी निकाल चुके हैं यहाँ से। ठीक है जी, और एक सेकेंड, ये ऐसा कुछ आ गया। चलिए तो C, टू फाइंड C, चलिए C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। तो x और y, इसका x कैसे निकलेगा, फॉर्मूला स्टूडेंट x निकालने का वही है, फिर से एक बार लिख रहा हूँ, m2x1 प्लस m1x2, ओके, और एंड ओवर m1 प्लस m2, राइट, ओके, सो इट इज गिविंग यू व्हाट, m2 is 2, for it m2 is 2 multiplied by x1. This value will remain for always x1, and this value will remain for just a second, this value will remain what, this is your y1 actually, and this value is x2, and this value is y2, right? So how you would find out x first, x will be equal to m2, and that's now the time is 2, and x1 is, what the value of x1 is 4, okay. M1, what you will say, M1 is 1, isn't it? And what about x2? x2 is -2, right student? Everything is very obvious, just watching the screen, everything is already been written there, okay. You just need to just put on that and just place on the exact place. M1 is what? M1 right now is 1, plus what about M2? M2 is 2, okay. So x finally is coming out what? 4 2 is 8, isn't it? Plus 2 multiplied 1 will give you -1, right? 2 plus 1, 3, and finally you are getting what? 7/3, right student? So x, the value of x already we have just found it, that's coming out what? 7/3. Now you have to find out what? Now you need to find out actually the value y. So how you find out the value y? How you find the value y? चलिए इसको थोड़ा सा पहले रब कर लेते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे वैल्यू को। अभी x की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ही ली, तो y की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करनी है ऐसे। सो y की वैल्यू कैसे आएगी आप लोगों के पास, चलिए देखते हैं y कैसे आएगा। तो y के लिए वही फार्मूला है, मुझे लगता नहीं है अब मुझे बार बार ये बोलना चाहिए कि आपको फार्मूले लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ दैट प्रैक्टिस बाय राइटिंग द फार्मूला अगेन एंड अगेन, ऑटोमेटिकली you become more logical to analyze it.
okay, and you need not to just cram the formula. If you have practiced so much more, so immensely, then you need not to cram the formula actually. So m1 over m2. Okay. One thing I have written wrong, and what is that? Can you tell me? ये x1 और ये x2 हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, नहीं? आपको समझ आ गया होगा क्यों गलत बोल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे क्या होता है. एक्चुअली जब आप y फाइंड आउट कर रहे हो ना, तो यहाँ y की वैल्यू होगी, फिर विल बी y1 और यहाँ होगा m1 y2. ठीक है जी, चलिए जल्दी m2 क्या होगा आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय y आपके पास क्या है, चलिए बताइए मुझे y1 है आपके पास -1 प्लस m1 कितना है, m1 बताइए, इसके लिए m1 कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाय y2 यहाँ से देखिए जल्दी -3. ठीक है, अपने आप प्रैक्टिस करिए. अब आप लोग ये जानते तो हैं, बार बार सिर्फ बोर्ड से देख के करना इट्स नॉट गुड नाउ. ठीक है, इतना आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप खुद कर सकते हो अब इसको. तो आपके पास आने वाला है -2 -3/3 और मेरे पास आएगा -5/3. ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने y भी निकाल लिया -5/3. चलिए ये आपने कर लिया. इसके इस c के तो कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिए. क्या आप d कोऑर्डिनेट अपने आप निकाल सकते हो? यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, सब कुछ यही रहेगा. x और y इन्हीं फॉर्मूलों से आपने निकालने हैं, सेक्शन फॉर्मूले से. सिर्फ आपको m1 की वैल्यू नाउ द टाइम आपको 2 पुट करनी है और m2 की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है, जो यहाँ पे 1 और 2 थी, अब ये 2 और 1 है. ठीक है, बाकी वही रहेगा. ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगली स्क्रीन की ओर. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अपनी बुक पे सभी. और चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी बाद में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे चलते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है बच्चों, जरा मैं ध्यान से आप पढ़ो इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को. तो ये आपके पास कैसा क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको तो आपको समझ आएगा. क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कि आपके पास एक्चुअली 2 पॉइंट हैं, एक लाइन है. चलिए एक लाइन ले लेते हैं पहले ऐसे, और उसमें आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है. 1 इज़ -3, 10 ऐसे कुछ है. ठीक है जी, एक पॉइंट ऐसा है, और एक पॉइंट स्टूडेंट आपके पास है यहाँ पे 6, देखिए ज़रा उसको कितना है 6,8 राइट, ऐसे है 6, -8 नॉट 8. अपनी बुक पे देखते चलिए. आपको इन दोनों के बीच में कह रहा है कोई पॉइंट आ रहा है, ये पता नहीं है वो कहाँ और किस उसमें उसको डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये चीज़ गिवन है कि ये इसका कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है -1,6. ठीक है, तो आपको इसकी रेशियो निकालनी है. इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कैसा है, इसमें आपको रेशियो निकालनी है, मतलब अब की बार आपको m1 रेशियो m2 ये रेशियो निकालनी है, m1 m2. ठीक है जी, आपको पता है ये क्या होता है. चलिए x1 ये वैल्यू होती है y1 की, ये वैल्यू होती है x की, ये वैल्यू होती है y की, ये वैल्यू होती है आपके पास x2 की, और ये वैल्यू होती है आपके y2 की. ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ है. चलिए हमें पता है x का फॉर्मूला क्या है, x कैसे निकलता होगा. सब कुछ यहीं से लेना है, हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है और सब कुछ यहीं से लेना है. x आपके पास क्या होता है बोलिए, x आपके पास होता है m2 x1 प्लस, मैं एक निकाल लेता हूँ, दूसरा आप खुद निकालोगे, m1 x2 ओवर आप करोगे यहाँ पे क्या m1 प्लस m2 ऐसे आ जाएगा जी. चलिए अब बताइए मुझे x की वैल्यू क्या आने वाली है. x आपके पास क्या आ जाएगा, m2 आपको तो निकालने हैं ना ये m1 और m2. चलिए m2 को m2 रखते हैं. x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, x1 आप देखोगे तो -3 है, जो कुछ गिवन है उसको लिखते चलिए, प्लस m1. इस m1 की वैल्यू आपके पास पता है क्या, नहीं पता, तो m1 को m1 ही रखिए. चलिए x2 की वैल्यू आपके पास पता है क्या, ये देखिए ये 6 जो है ये आपके पास m2 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 6 ओवर. अब आपको क्या पता है m1 और m2 हमें पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, तो उसको वैसे लिख देते हैं m1 प्लस m2. अच्छा स्टूडेंट, क्या आपको इस x की वैल्यू पता है, इस वाले x की? जी हाँ, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अभी देखिए यहाँ पे -1 है, तो इस x की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, इस x की जगह क्या कर सकते हो आप, इस x की जगह आप क्या कर सकते हो, इस x की जगह हम लिखने वाले हैं -1 हाँ -1. ठीक है स्टूडेंट, हम इसकी जगह लिख सकते हैं -1. चलिए यहाँ से इरेज नहीं हो रहा,
पीछे रेस करने की कोशिश करते हैं। चलिए हो गया, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे -1। ये क्या हो रहा है इसमें, बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्रिएट हो रही है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉल पेन से लिख के। यहाँ पे हम लोग -1, क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, -1। अच्छा बच्चों, हम लोग क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आपको पता है यहाँ जिसका डिनोमिनेटर गिवन ना हो उसका डिनोमिनेटर हम 1 ले सकते हैं, और इसको हम अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं फिर से रब कर देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मिटानी पड़ेंगी यहाँ से। तो बड़ी इसका इरेज़र ही नहीं चल रहा आज। अच्छा चल पड़ा, चलो शुक्र है। ओके, तो फिर से एक बार इरेज़र क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भाई, यहाँ पे ले लेते हैं इसको। चलिए, तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास आने वाला है m1 -m1 और -m2। आप समझ गए होंगे कैसे आया है, क्योंकि जब आप इस वाली चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करोगे ना -1 से, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो -m1 -m2 इक्वल टू व्हाट। अब इस 1 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाली चीज़ को, तो वैसे ही आ जाएगी। तो ये -3m2 है, इसको लिख सकता हूँ मैं -3m2 लिख सकता हूँ। और ये मेरे पास क्या आने वाला है, 6m1 6m1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों को शायद अच्छे से कि कैसे करना है ये। तो इसका इरेज़र काम नहीं कर रहा है। चलिए अब फिर से पेन लेते हैं। यहाँ से देखिए ना, जो m1 की वैल्यूज़ हैं उनको मैं एक तरफ ला सकता हूँ। तो m1 और यहाँ पे ये 6m1 इस तरफ, इसको भी ला सकता हूँ इधर। तो मेरे पास आ जाएगा -6m1 इक्वल टू, ये m2 इधर है तो m2 और m2 को एक ही साइड कर देता हूँ मैं इक्वल टू के। तो ये -3m2 तो ऑलरेडी यहाँ है, इसको वैसे रख दिया मैंने। और ये -m1 जब उधर जाएगा तो प्लस का m2 की फॉर्म में जाएगा। तो आपके पास क्या आने वाला है, अगर आप इसको देखो तो ये आपके पास आ जाएगा -7m1 और इक्वल टू इसको देखोगे तो -2m2, ऐसा कुछ आएगा। आप देख सकते हो, ये कैलकुलेशन आपको आती होगी। माइनस कैंसल्स माइनस, तो आपके पास आने वाला है, ऐसे कर सकता हूँ मैं इसको। देखिए m2 इसमें मल्टीप्लिकेशन में है, जब इसको इधर लाऊंगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। तो m1 ओवर m2, इस 2 को मैं उधर ही रहने देता हूँ। ये 7 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो 7 में जाएगा। तो मेरे पास क्या आंसर आ सकता है इसका, 2:7। मैंने निकाल लिया m1 m2 की रेशो, सिर्फ एक ही से। ठीक है, आप दूसरे से भी निकाल सकते हो। तो ऐसे आपके पास m1 और m2 की रेशो आ जाएगी, आपके पास अवेलेबल हो जाएगी रेशो। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रैक्टिस करिए इसको अच्छे से और देखिए फिर कैसे आता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2:7, राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए, अपनी अपनी बुक देखेंगे सभी। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5 एंड -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x एक्सिस से विभाजित होता है। ठीक है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही कुछ मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसा कुछ क्या किया गया है। जैसे आपको पता है, एक हमारे पास, मैं ग्राफिकल व्यू से समझाता हूँ आपको। दिस इज x डैश एंड y और y डैश। ठीक है जी, आपको पता है x एक्सिस पर एक कोई लाइन ही कह रहा है कि कोई लाइन यहाँ से क्रॉस हो रही है x एक्सिस से। तो x एक्सिस पर जब भी कोई लाइन क्रॉस होती है स्टूडेंट, x एक्सिस पर जब भी कोई पॉइंट हम लोगों ने लेना होता है, तो याद रखिए x एक्सिस के लिए कि वहाँ x की तो वैल्यू होती है, लेकिन y की वैल्यू आपको 0 लेनी पड़ती है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई लाइन, ऐसा सवाल होता कि जी ये लाइन जो है ये बाई एक्सिस से गुजर रही है, तो याद रखिए वहाँ पे आप जो कोऑर्डिनेट लोगे वहाँ y तो आप लोगे, लेकिन x की वैल्यू क्या लोगे, 0। यानी कि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। आपने ग्राफ पढ़े हैं 9th क्लास में भी, तो आपको याद होगा। और x एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ x के पॉइंट तो होते हैं, लेकिन y का पॉइंट क्या होता है, 0। तो ये इंटरेस्टिंग था कि जो एक लाइन है वो यहाँ से क्रॉस कर रही है, तो
चलिए 2 पॉइंट ले लेते हैं, 1 इज़ A 1 इज़ B, और इसके बारे में ये कह रहा है, ये पॉइंट्स भी मेरे पास गिवन है, इनको लिख लेते हैं जो भी पॉइंट होंगे। 1, समझाने के लिए सिर्फ मैं बता रहा था आप लोगों को एक ग्राफिकल, 1, -5 है, और एक कहीं आपके पास -4, -5 है। वैसे तो एग्जैक्टली ये यहाँ नहीं है दोनों, क्योंकि आपको पता चल गया माइनस की वैल्यू इस तरफ होती है, ठीक है, नीचे की निचली तरफ, एक्स इस तरफ और ये ऐसे होना था, ठीक है, थोड़ा इस तरह से। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया सिंपल ये, तो आप इस पे ऑब्जेक्शन ना करें कि कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली हैं कहाँ पे, ठीक है। तो एक समझने के प्रोस्पेक्टस से हम लोग इसको कर रहे थे ऐसे। चलिए स्टूडेंट, हाँ हमें ये निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और साथ ही साथ हमसे एक और चीज़ भी पूछी है कि किस वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपको M1 और M2 भी निकालना है, M1 और M2 भी निकालना है, ठीक है जी, है ना इंटरेस्टिंग। तो चलिए करते हैं इसको। अब कैसे करोगे आप लोग, कैसे निकालोगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। मैं सिर्फ इसी को रहने देता हूँ, बाकी मैंने सब में डाल दिया, इस लाइन को रहने देता है यहाँ तक, ठीक है जी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे आप लोग। मैं 0 की हेल्प लूँगा, ये 0, ठीक है, और ये है y। आपको पता है ये तो वैल्यू x की होती है, ये तो x की वैल्यू है, पर x की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, x तो x ही है। लेकिन y की वैल्यू अगर मैं देखूं तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, वैल्यू ऑफ y इज 0। तो देखिए y की वैल्यू से प्रोसीड करते हैं, क्योंकि y की वैल्यू मेरे पास इस वक्त गिवन है 0। आपको पता है y क्या होता है, m1, देखते चलिए बिल्कुल ध्यान से, m1 y2 ऐसे होता है ना स्टूडेंट, प्लस m2 y1, ठीक है, ओवर m1 प्लस m2। आप ऐसे लोग हैं, इसको ये आ जाएगा। चलिए y की वैल्यू तो मेरे पास 0 है, ठीक है जी, तो मैंने 0 ही पुट कर दी यहाँ पे, y इज 0। m1 की वैल्यू देखिए, m1 नहीं पता, निकालना है तो m1 को m1 ही सपोज करते हैं। y2 ये आप सबको पता है, ये होता है x1, ये होता है y1, और ये वैल्यू होती है x2, एंड दिस वैल्यू इज y2। तो आपको निकालना है y2 कितना है मेरे पास 5, तो मल्टीप्लाई 5 कर लिया, प्लस चलिए m2 को मैंने m2 ही रखा, और अगर मैं y1 की बात करूं तो y1 मेरे पास कितना है बच्चों, -5, y1 कितना है -5। ओह चलिए m1 ओवर m2 ये तो हमें मालूम ही नहीं है, तो उसको वैसे रख देते हैं m1 प्लस m2, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं जल्दी करूँ, अब आप लोगों को इतना तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो ही होगी कि m1 प्लस m2 यहाँ डिवीज़न में है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा इस तरफ को तो 0 से मल्टीप्लाई होगा और ये खुद भी 0 बन जाएगा। समथिंग मल्टीप्लाई टू बी 0 मेक्स इट 0, यू नो दैट। तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, ये इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 5m1, आप समझ रहे होंगे, और इसको लिख सकता हूँ मैं -5m2, -5m2 ऐसे मैं लिख सकता हूँ, राइट स्टूडेंट। और यहाँ पे देखिए ऐसा करते हैं, m1 को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, तो मेरे पास आ जाएगा -5m1 इक्वल टू, ये उधर उसको वैसे रहने दिया मैंने -5m2, ठीक है, इक्वल टू की इस तरफ ले आया इसको, तो इसका प्लस का साइन था, इधर आके माइनस का हो गया, माइनस कैंसल्स माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, आपको पता है डिवीज़न में जब जाएगा तो आपके पास क्या बचता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास बचता है m1 इक्वल टू m2, ठीक है। तो अच्छा ये m2 को जरा इधर ले आओ, जब आप इस m2 को इसके डिवीज़न में लाओगे तो ऐसे आ जाएगा m1 ओवर m2 आ जाएगा ना बच्चों, इसके डिवीज़न में। उस तरफ क्या रह जाएगा, हाँ बोलोगे 0 सर ये तो आ गया, 0 नहीं रहेगा, क्या रहेगा 1 रहेगा, क्या रहेगा 1 रहेगा, और 1 का डिनोमिनेटर आप 1 लिख ही सकते हो। तो m1 रेशो m2, ये रेशो मुझसे पूछी थी निकालने के लिए कि m1 भी निकालिए और m2 भी निकालिए, तो मैंने निकाल लिया कि m1 भी मेरे पास 1 है और m2 भी मेरे पास 1 है, यानी कि m1 रेशो m2 की मैं अगर बात करूं तो ये कौन सी रेशो है, 1:1 है, ठीक है जी। यहाँ तक ईजी था, आप आराम से कर सकते हो, एक बार देखिएगा, दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके सुनिएगा मैंने कैसे किया, आप इसको देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मुझे नहीं लगता कोई डिफ़िकल्टी आने वाली है आप लोगों को, यहाँ पे आप कर सकते हो उसको आराम से। चलो इसको रब कर लेते हैं, एक बार कोशिश करते हैं कैसे। ओहो, एक तो आज इरेजर काम नहीं कर रहा बोर्ड का, देखिए फिर से वही प्रॉब्लम, अब चल पड़ा। चलिए इसको यहाँ से रब कर लेते हैं। m1 और m2 की वैल्यू हमने निकाल ली है बच्चों, और अब मेरे पास क्या आने वाला है वो देखिएगा।
अब मेरे पास क्या आने वाला है, m1 m2 की वैल्यू मैंने निकाल ली। चलिए अब बात करते हैं, आपको x निकालना है, ये भी पूछा है आपसे। तो देखिए x निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या है, ठीक है जी। x निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या देखते हैं। x निकालने का फॉर्मूला आप लोगों के पास है m2 x1 प्लस m1 x2 ओवर m1 प्लस m2, ऐसे ही फॉर्मूला आपके पास है। तो चलिए x यहाँ से कैसे निकालोगे आप लोग, हाउ यू वुड फाइंड आउट द x। स्क्रीन चेंज हो गई, क्या हो गया, थोड़ा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा बोर्ड आज अच्छे से। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको यहाँ से करके देख लेते हैं स्क्रीन से, और नई स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं। पिछली स्क्रीन में रह गए हम लोग, यहाँ पे मुझे एक्चुअली सेकंड स्क्रीन से ही काम करना था। चलिए इस तरह से आप लोग x भी निकाल सकते थे। तो x कैसे निकलना था आप लोगों के पास, आप लोगों को पता है x निकालने का फॉर्मूला क्या था, m1, ठीक है जी, m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2, ऐसे आप लोग निकालोगे। अब आपने सब कुछ तो निकाल लिया, मैं आपको बता देता हूँ आपने अब क्या करना था। m1 की वैल्यू आपके पास 1 आ चुकी है, m2 की वैल्यू आपके पास 1 आ चुकी है, x1 और x2 आपके पास गिवन है। तो करिएगा और मुझे बताइएगा कि x की वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। तो आज के लिए हम सिर्फ यही क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ इतने से, ठीक है, अप टू क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर अपलोडिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी, तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक ये करने के लिए होमवर्क भी दे रहा हूँ, ये असाइनमेंट, इसको करिएगा और प्रैक्टिस करिए न्यूमेरिकल्स को बार बार करने की, और पूरी उम्मीद के साथ कि आपको बिल्कुल क्लासरूम फीलिंग आ रही होगी। और वैसे ही ब्लैक बोर्ड और इससे काम हो रहा है, अभी तो मैंने स्मार्ट बोर्ड यूज़ कर लिया, तो थोड़ा सा इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगी और डेली आपको पता चलता रहेगा कि मैंने कब, जैसे किस टाइम पे मैंने वीडियो अपलोड किया है। थैंक यू वेरी मच।